Samuel David Ministries presents The Father's Touch. पाप में जीवन के लिए पवित्रता आई, अधार्मिकता के लिए धार्मिकता। आइए हम उसको बदले उस क्रूस पर। Let's open our Bibles to John's Gospel, chapter 10 and verse 10. आइए हम अपनी बाइबल को खोले यूहन्ना 10 के 10 में। The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, इसलिए मैं आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत की जीवन को पाए। I'm talking from Romans chapter 1 and verse 16, where it says, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. रोमियो 1 के 16 में इस प्रकार कहती है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। Gospel becomes power when you release your faith in the gospel. सुसमाचार तभी अपनी सामर्थ्य में आती है जब हम उस विश्वास के साथ उसे छोड़ते हैं या कार्य करते हैं। Gospel is not the message that invites you to Christ. सुसमाचार वो संदेश नहीं है जो आपको आमंत्रित करती है यीशु मसीह की ओर। Gospel is the good news that you need to hear every day to continue this life of salvation. सुसमाचार एक शुभ संदेश है जिसे आप प्रतिदिन सुनने पाए और आपके जीवन को प्रतिदिन के कार्य में वो लगातार लाभ ले आए। Amen. आमीन। It doesn't mean that every day you need to have an altar call and then come before God and repent and do all the things that we did once when we were saved. उसका मतलब ये नहीं कि हर दिन हम अपनी उस बुलाहट के अनुसार आगे आए, अपनी गलती को अंगीकार करके जो हम पहले एक बार कर चुके हैं उसको लगातार दोहराते रहें और उसी को जो हमने उस उद्धार के दिन किया था। Gospel is the good news of Lord Jesus Christ unto sozo, unto soterio, which means unto salvation, unto deliverance, unto healing, unto blessing, and unto soundness, unto shalom. सुसमाचार वो संदेश है जो आपको उस आजादी की ओर ले जाता है, जिस प्रकार वो शब्द सुटारियों का अर्थ निकलता है छुटकारा, आपको हर एक तकलीफों से, हर एक परेशानियों से, हर एक बीमारियों से और आपको स्वतंत्र करता है। When God says you are saved, He sees all these aspects in a person's life. जब परमेश्वर कहता है कि आपका छुटकारा हो चुका है तो इन सभी क्षेत्रों में उस छुटकारे को वो देखता है। He sees you saved, He sees you delivered, He sees you healed, He sees you blessed, and He sees you in soundness. वो आपको देखता है आपके छुटकारे में, वो आपको देखता है आपकी चंगाई में, वो आपको देखता है कि आपका उद्धार हो चुका है, वो देखता है कि आपको चंगाई या आशीषें मिल चुकी है। हर एक क्षेत्रों में वो उस प्रकार के छुटकारे को देखता है। Amen. आमीन। But the problem with us is we only accepted one aspect of the gospel and we left everything. हमारी समस्या ये है कि हम एक ही क्षेत्र में उसका अनुकरण किए हैं, बाकी सभी क्षेत्रों को हमने छोड़ दिया है। I want you to invite you into the realm of salvation where the same faith that you used to be saved have for you to experience healing, deliverance, blessing and soundness in your life. मैं आपको आज आमंत्रित करना चाहता हूं उन सभी क्षेत्रों की ओर जहां पर उद्धार का पूर्ण कार्य होता है, जो आपके शारीरिक छुटकारा, जो आपके आत्मिक छुटकारा, जो आपके हर एक जीवन में जो आजादी के साथ जीवन को व्यतीत करने के लिए। You might ask me why we need those things. आप पूछ सकते हैं मुझे उस प्रकार की क्या जरूरत Because you है? are not going to die the next moment. You need to live your life and fulfill the assignment that God has given for you. क्योंकि अगले क्षण अब मरने नहीं जा रहे हैं, मगर परमेश्वर ने जो कुछ आपके सामने रखा है वो उसे आपको जरूर करना होगा और पूरा होना पड़ेगा आपके जीवन में। Amen. Amen. For that to accomplish that purpose, उस मकसद को अपने जीवन में करने के लिए we need all the facets that God has placed
in the word salvation. उस उद्धार के क्षेत्र में आने वाले सभी भागों में हमें उसको अपने जीवन में करना होगा। Amen. आमीन। Say for example, if your body is completely sick, you can't fulfill the assignment that God has given. उदाहरण के तौर पर अगर आपके शरीर में पूरा रोग है तो जो कुछ परमेश्वर ने आपसे मांग की है उसको आप पूरा नहीं कर सकते। Say for अच्छी तरह example, से। you are bound up with the demonic forces and lot of mess is coming upon you from the darkness. I mean, you can't enjoy your life. उदाहरण के तौर पर शैतानी शक्ति की ओर से आप उस जकड़े में होंगे, अंधकार से आने वाली हर एक परेशानी, आप उस आनंदमय उद्धार को अनुभव नहीं कर सकते अपने जीवन में। Or maybe you have a vision to go into all the world and preach the gospel, but you don't have money to pay your rent. हो सकता है आपके अंदर में वो दर्शन होगा, हर एक क्षेत्रों में जाकर आप सुसमाचार को सुनाएं, मगर आपको रहने का जो रेंट है वो भी आप नहीं दे पा रहे होंगे। That means you're not blessed, you're broke. उसका मतलब आप आश्रित नहीं मगर टूटे हुई अवस्था में हैं। So it doesn't help you to fulfill the assignment. वो आपको सहायता नहीं करती है जो परमेश्वर ने मांग की है उसे करने के लिए। Amen. आमीन। And maybe you were saved, but every now and then you fight with your children, fight with your husband, fight with your wife, fight with your neighbors, fight with your brothers. हो सकता है आपका उद्धार हुआ होगा मगर आप लगातार अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने पत्नी से, अपने पड़ोसी से, अपने भाई से लगातार आप झगड़ा करते रहते होंगे। There is no soundness, something is broken. If your leg is broken, I mean, if leg is okay, your purse is broken. If your purse is okay, your wife is broken. If your wife is okay, children are broken. That means there is no soundness in your life. कई बार अपने जीवन में इस प्रकार की अवस्था होती है, जैसे पर्स टूट गया, जब पर्स ठीक हो गया तो पत्नी टूट गई, पत्नी ठीक हो गई तो बच्चे टूट गए। कई बार इस प्रकार की आरामदायक अवस्था नहीं Just होती है। keep your paper or pen or a finger here in John's Gospel chapter 10 and turn back to John's Gospel chapter 3 and let's read verse 16 as if we are reading for the first time in our life. अपना ध्यान उस 10वें अध्याय में रखते हुए आप अपना बाइबल को पलटे, यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16वां पद की ओर, और इस प्रकार आप विचार करें कि पहली बार आप उस वचन को पढ़ रहे हैं। What does the Bible say? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Whoever believes shall not perish, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, but he is now partaking into a different life called eternal life. मगर वो अपने जीवन को एक अगले क्षेत्र में ले जाता है जिसके बारे में कहते हैं अनंत जीवन। What shifts a man from a normal life into eternal life is a simple faith in the work of Jesus Christ. क्या जीवन में बदलाव ले आती है एक साधारण से मनुष्य के जीवन में, जो अनंतता की उस स्तर में ले आती है, वो केवल यही है कि उस यीशु मसीह पर विश्वास करे जो उसका आधार ठहरता है। Amen. आमीन। See, this is a normal life, and that life that is perishing, once a person believes, he is launched into eternal life. एक साधारण सा जीवन जो नाशमान है, मगर जब वो विश्वास करता है उसका जीवन बदलकर एक अनंत जीवन बदल जाती है जो कभी मरता नहीं है। So what is the shifting factor? किस चीज में वहां पर बदलाव आती है या फिर कैसे वो बदलता है? Faith. विश्वास। Everybody say it, faith. हर एक व्यक्ति कहे If विश्वास। when a person believes, he is shifted into that faith. जब एक व्यक्ति विश्वास करता है उस बात को, वो उस स्तर की ओर बदलता है और विश्वास में आ जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Now, since we believed eternal life, let also believe abundant life. जब हमने विश्वास किया है अनंत जीवन में, आइए हम विश्वास करें उस बहुतायत के जीवन में। Hallelujah. हालेलुया। Matter of fact, that abundant life is not coming from Satan. बात यही है कि समृद्धि या बहुतायत का जीवन शैतान की ओर से नहीं आता है। Satan has no life. शैतान के अंदर में कोई The जीवन only नहीं thing है, that he has is death. उसके पास केवल मृत्यु ही है। That's why Jesus Christ is saying like this. इसीलिए यीशु इस प्रकार कहता है, John 10:10. यूहन्ना 10 के What 10 does the में Bible say? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? The thief comes only to steal and kill and destroy. चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। I came that they may have life and have it little bit. मैं इसलिए आया कि उनको जीवन मिले और थोड़ा मोड़ा मिले। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? I came to give life only little bit, salvation enough. मैं आया जीवन देने के लिए, उद्धार
थोड़ा मोड़ा। A little bit sad. You say, I mean, you come there with all your teeth, hair, everything broken. I will see you there, fix it there. I mean, just take little bit life. या फिर आप आए उस दांतों के साथ, उस बालों के साथ थोड़ा मोड़ा उसको जोड़कर उस प्रकार थोड़ा मोड़ा जीवन मैं तुझे दूंगा। What did he say? उसने क्या कहा? I came to give life. मैं जीवन देने को आया, Not little bit, थोड़ा मोड़ा नहीं, but abundance. समृद्धि या बहुतायत के साथ। This is how I understood abundance. इसी प्रकार मैं बहुतायत को समझा। This abundance must compensate everything that has been stolen, everything that has been destroyed, everything that has been killed in your life. ये समृद्धि उसके बराबर आती है जो आपके जीवन में आप हो चुके हैं, जो आपके जीवन में लूटा गया है, जो आपके जीवन में चोरी की गई है, उसके बराबर में आती है। Hallelujah. Hallelujah. God said, I have come to give you abundant life. This abundant life must overtake every destruction, every stealing and every killing that has happened in your life. परमेश्वर ने आया बहुतायत के जीवन को देने के लिए। जो कुछ नष्ट आपको हुआ है, जो कुछ चोरी आपके जीवन में हुआ है, जो कुछ लूटा गया है, उन सभी को पूर्ति करते हुए वो बहुतायत के साथ आपके जीवन में Amen. आया। Amen. Look at your life, what has been stolen. आपके जीवन को देखे क्या चुराया गया आपके जीवन से। Don't credit it to God's account. आप उसको परमेश्वर के भाग में कभी ना करें। Don't say that he steal joy. कभी ना कहे उस आनंद को उसने चुराया। He stole your car. कभी ना कहे उसने कार को चुराया। Say he broke up your marriage. कभी ना कहे कि वो मेरे विवाह को तोड़ डाला Don't है। say he didn't give job. कभी ना कहे कि उसने मेरे नौकरी नहीं दिया। Hello, कभी। he is not the stealer, he is savior. वो चुराने वाला नहीं है मगर उद्धार देने वाला Amen. उद्धारक है। आमीन। Amen. He is not the killer, he is the provider. वो मारने वाला नहीं है, वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। He is not the destroyer, he is the वो redeemer. नाश करने वाला नहीं है मगर वो आपको छुटकारा देने वाला है। All these years, everything that has happened, we say, oh Lord, it's because of your will, this has happened in my life. मगर इन सभी सालों में जो कुछ हमारे साथ हुआ है, हम कहते हैं प्रभु ये तेरे इच्छे के अनुसार हुई है और हम उस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। No, 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 1,000 times no. नहीं नहीं नहीं, 1000 बार नहीं। You believe it, that's your problem, but I don't believe that. अगर आप विश्वास करते हैं तो वो आपकी समस्या, मैं कभी उसे विश्वास नहीं करता। क्यों? Because he has come to give life and life more abundant. क्योंकि उसने आया जीवन देने के लिए और बहुतायत की जीवन देने के Things लिए। that has happened in your life were happened because of your own ignorance and stupidity. जो कुछ आपके साथ घटा है अब तक वो आपके गलती के कारण, आपके अनजान के कारण हुआ है। But dear friend, मगर मेरे प्रियो, God sent his son to give you life and have it more abundantly. परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि आपको जीवन दे और बहुतायत के जीवन देने के लिए। Amen. आमीन। What do you lost in life? अपने जीवन में क्या खोए हैं Today आप? God wants to give abundance into that life. उस जीवन में उस समृद्धि को देना चाहता है परमेश्वर आज। Amen. आमीन। Life that overtakes all your loss. जीवन जो आपके जीवन में हर एक कमियां घटी है, Life that overtakes everything that is destroyed. आपके जीवन को उठा लिया जाता है जो कुछ आपको नाश That लिए है। overtakes every shame, every guilt that you went through. आपके जीवन के हर एक शर्म और निंदे जो आप गए हैं उसको पार करती है उस जीवन के द्वारा। That's what you need to believe for. उसी प्रकार आपको See, विश्वास करना when है। a man that is perishing believed, he is shifted into eternal life. जब एक व्यक्ति नाश की ओर बढ़ रहा है, जब वो विश्वास करता है, वो अनंत जीवन में बदल जाता है। Amen. आमीन। Same thing, when we believe in abundance life, God will launch you into abundant life. उसी प्रकार जब हम समृद्धि के जीवन में विश्वास करते हैं, समृद्धि का जीवन परमेश्वर हमें बहुतायत के साथ Say, देता open your है। mouth and say, I'm walking into आप abundance. मुंह खोलकर कहें कि मैं समृद्धि में चल रहा हूँ By faith. विश्वास के द्वारा। Tell me, Anna, my life looks broke. आप कहेंगे भाई मेरे जीवन टूटा हुआ है, Anna, I have no hope. भाई मुझ में कोई आशा नहीं है, Brother, I don't know how can I come out of this. भैया मुझे मालूम नहीं इसमें से मैं कैसे बाहर निकलूं। Dear friend, मेरे प्रियो, I know Jesus is the answer. मैं जानता हूँ यीशु ही सबका उत्तर है, But लेकिन you draw the answer by your faith. विश्वास के द्वारा आप उस उत्तर को अपनी ओर खींच लें। The answer is your faith in him. आपका उत्तर उस यीशु मसीह पर विश्वास करने पर है। What do you believe him to do? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपके लिए क्या करे? Is the demand that you put on the abundant life. क्या दावा करते हैं उस समृद्धि के जीवन, उस बहुतायत के जीवन में होने के लिए आपके जीवन में? What is that you ask God
to do in your life. आप क्या मांगते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करे? That if you can believe, अगर उस प्रकार आप विश्वास कर सकते does हैं not तो matter what has happened in your life. कुछ भी क्यों ना हो जो आपके जीवन में घटा है। Why? Because it does not matter what has happened in your life. क्यों? क्योंकि चाहे कुछ भी आपके साथ घटे हो अपने जीवन में, Why? Because क्योंकि when you believe, जब आप विश्वास करते हैं everything that you are seeing must change. जो कुछ आप देखते हैं उसमें एक बदलाव होने We पर walk by faith and not by sight. हम विश्वास के साथ चलते हैं ना के देखने के बाद। You see with your eyes, जब आप अपनी आंखों से देखते हैं life must have become very difficult. आपका जीवन बहुत ही मुश्किल में हो गई होगी। Your children might have looked broken. आपके बच्चों को आप देखे होंगे टूटे हुई अवस्था में। Your own situation might be in a mess. हो सकता है आपकी खुद की जीवन उस मुश्किल की अवस्था में होगी, But the gospel is the power of God unto everyone who मगर believes. सुसमाचार वो सामर्थ है, उस यीशु मसीह की सामर्थ जो कोई उस पर विश्वास करते हैं Unto तो, everyone who believes. जो कोई उसको विश्वास करते हैं, Power unto everyone who believes. सामर्थ है उनके लिए जो You विश्वास करते switch हैं। on the power of God the moment you believe in the good news. आप ऑन करें उस परमेश्वर के सामर्थ्य को जिस क्षण आप विश्वास करते हैं उसकी सामर्थ्य पर। You switch on the abundant life the moment you believe in the abundant life. आप उसको ऑन करें जिस क्षण आपने उस समृद्धि पर विश्वास किया, वो आपके जीवन में पूरी होते हुए। No, Anna, it doesn't look like that. नहीं भाई, वो No, उस प्रकार brother, it नहीं doesn't दिखाई look देता। like that. नहीं भाई, उस प्रकार No, नहीं no, दिखाई no, देता। no, no. I mean, everything looks different. नहीं नहीं नहीं, मुझे सब में अलग दिखाई Hello, देता है। hello, stop looking your life through your eyes. अपनी आंखों से अपने जीवन को देखना बंद कर दे। Start looking your life by faith. विश्वास के द्वारा आप अपनी जीवन को देखने के लिए शुरू करें। By faith, see the children that you need to give. विश्वास के साथ आप देखें बच्चों को जिसको आप जन्म देने जा रहे By हैं। faith, name them, give names and start calling them. विश्वास के द्वारा आप उन्हें नाम दे और उस नाम से आप पुकारने लगे। Faith, look into the job that you want to do. जो काम आप करना चाहते हैं उस नौकरी को विश्वास के द्वारा आप देखें। By faith, speak things that which are not as though they were. विश्वास के द्वारा आप कहें वो बातों को जो उस प्रकार नहीं थी आपके जीवन में Who कभी gave the हुई। authority to speak? किसने अधिकार दिया उस प्रकार कहने के God लिए? and His word. परमेश्वर और उसका वचन। Amen. आमीन, Amen. आमीन। He said, whosoever shall look into your mountain. उसने कहा जो कोई इस पहाड़ की ओर देखते हैं तो Everybody who, anyone who looks at the चाहे mulberry कोई भी tree, क्यों ना हो, कहीं से क्यों ना हो, अगर उस पेड़ की ओर देखते हैं तो, everyone who looks at a situation, जो कोई उस परिस्थिति की ओर देखते he हैं, speaks अगर वो बातें करता है तो what I speak. जो मैं कहता हूं, Faith, विश्वास, what I speak. If he speaks what I speak. अगर वो जो कुछ कहता है उसको मैं कहूं तो Jesus spoke. क्या यीशु ने कहा? God spoke in the beginning. जो यीशु पहले कहा He था, looked at the darkness उसने अंधकार की ओर and he देखा। didn't say it is dark. उसने नहीं कहा कि ये अंधकार है। Hello, he looked at the darkness उसने अंधकार की ओर देखकर and he said light be. उसने कहा कि ज्योति होने पाए। See, what he spoke must change what he sees. जो कुछ वो कहता है तभी बदलेगा जब वो कहेगा उस बात को। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When he speaks, what he saw must change. जब वो कहता है जो कुछ उसे देखा है वो बदल जाती है। Amen. आमीन। So it is with your life. इसलिए वो आपके जीवन के साथ है। When you speak, जब आप कहते हैं it has to change. वो बदलना जरूरी है। Why? क्यों? Because you are speaking his word. क्योंकि आप उसके वचन को कह रहे हैं। Machine gun in terrorist hand is as powerful as machine gun in your hand. आतंकवादियों के हाथ में वो मिशन गन जितनी सामर्थ्य है उतनी वो आपके हाथ में भी होगा। Are you all here with me? क्या आप मेरे साथ हैं? God's word in God's mouth is as powerful as God's word in your mouth. परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुंह में और वही वचन आपके मुंह में सामर्थ्य एक ही है। Come on now. The reason why you don't see that power is because you don't release your faith. You don't pull the trigger. जो सामर्थ्य आप नहीं देख पाते हैं वो कारण ये है कई बार हम उस विश्वास को कार्य नहीं करते हैं। Are you here with me? क्या आप Open मेरे your साथ mouth हैं and यहाँ say, पर? I walk by faith and not by sight. सब लोग कहे कि मैं विश्वास के साथ चलता हूँ ना कि देखी हुई बातों पर। I sit by faith. मैं बैठता हूँ विश्वास के द्वारा। I drive by faith. गाड़ी चलाता हूँ विश्वास के द्वारा। I get married by faith. विश्वास के द्वारा विवाह किया। I get money by faith. मैं विश्वास के द्वारा धन को मिला। I get job by faith. मुझे नौकरी मिले विश्वास के द्वारा। I get my healing by faith. मुझे चंगाई मिले विश्वास के द्वारा। I live by faith. मैं विश्वास के साथ जीता हूँ। What does it mean? उसका मतलब क्या है? When it looks impossible
impossible to your eyes, जब वो आपके सामने वो असंभव सा लगता है, when it looks opposite to what you जो believe, कुछ आप विश्वास करते हैं उसके विपरीत में जब आपको you अनुभव होती है, walk not according to what you see, but you walk according to what you believe. जो कुछ आप देखते हैं उसके अनुसार नहीं चलते हैं और जो कुछ आप विश्वास करते हैं उसके अनुसार जब चलते हैं तो That's what walking by faith. तभी विश्वास के साथ आप चलते हैं। We walk by faith. हम विश्वास के साथ चलते हैं Walk by faith. और विश्वास के साथ चलते हैं। Why? Because क्यों? उस प्रकार what we are seeing came into existence not from the things that we see. जो कुछ हम देखते हैं वो प्रकट होता है, वो उस प्रकार हुआ क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं वो उस प्रकार नहीं है। Hebrews chapter 11 इब्रानियों 11वां अध्याय verse 3. It says, by faith we understand that the worlds were prepared by the word of God, so that which is seen was not made out of the things that are seen. तीसरा पद, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। Hallelujah. हालेलुया। What do you see? आपने क्या देखा? Do you see a broken marriage? क्या आपने देखा एक टूटी हुई विवाह को? See a broken life? क्या आपने देखा एक जीवन जो टूटी हुई है? Killing, stealing, destruction in your life? क्या आपने देखा अपने जीवन में लूटना, चुराना और सभी बातों को? Dear friend, मेरे प्रिय what मित्रों, you are seeing can be changed. जो कुछ आप देखते हैं वो बदल दिया जा सकता है। Tell to somebody sitting next to you. What you जो see आपके can be साथ changed. बैठे उनसे कहे कि जो कुछ आप देखते हैं वो बदल जा सकती है। What you see can be changed. जो कुछ आप देखते हैं वो बदल सकता है। Your situation can be changed. आपकी परिस्थिति बदल सकती है। So that what is seen was not made out of the things which are seen, which are visible. जो कुछ देखी हुई चीज थी उसको उस प्रकार बनाया नहीं गया Hallelujah. जिसके लिए वो ठहराया था। Lot of times you think and look at things that were seen. कई बार हम उन बातों को देखते हैं जो हम सोचे थे और विचार किए थे। Or the things seen came into existence. किस प्रकार देखी हुई वस्तु इस प्रकार प्रकट की गई। Genesis 1:1. उत्पत्ति 1 का 1। Not open. In the beginning, God. आदि में What did परमेश्वर, he do? उसने क्या किया? He spoke. उसने कहा And God said. और परमेश्वर ने कहा And God said. और परमेश्वर ने कहा And God said. और परमेश्वर ने कहा। What is happening? क्या हो रहा He है? is saying. वो लगातार कह रहा है What is seen is being changed. जो कुछ देख रहा है उसमें बदलाव हो रही है। Hallelujah. हालेलुया। Now God, now when you take His very word जब आप उसी वचन को लेते हैं जो परमेश्वर ने and लिया release your faith, और अपने विश्वास को छोड़ते हैं उसके लिए, what you see today can be changed. जो कुछ आप आज देखते हैं वो बदल सकती है। Hallelujah. हालेलुया। And if you tell me, Anna, it is not changing, अगर आप कहते हैं भाई ये नहीं बदल रही है, so you don't change. उसका मतलब आप नहीं बदले हो। You speak until it changes. आप कहते रहें जब तक वो नहीं बदलेगा। Amen. आमीन। Because you can't change God. आप परमेश्वर को बदल नहीं सकते। Amen. You can't change God. आप परमेश्वर को बदल नहीं सकते। You can't change His word. उसके वचन को आप बदल नहीं सकते। Even if I pray to 1,000 people and 1,000 people die without being healed, I still preach God will heal. अगर मैं 1000 लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ फिर भी वो मर गए, फिर भी मैं प्रचार करता रहूंगा, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर। I can't change God. मैं परमेश्वर को बदल नहीं सकता। Better I don't change. बेहतर हो कि मैं बदलूं। If those people die, अगर वो व्यक्तियां मर गए, God will take care. परमेश्वर ख्याल करेगा। I'm not responsible. Amen. मैं उनका जिम्मेदारी नहीं हूँ। I don't want to change what I believe. जो कुछ मैं विश्वास करता हूँ उसको मैं बदलाव नहीं लाना Why? चाहता। क्यों? At least at 1,001, कम से कम 1001 में people get healed. लोग को चंगाई Or मिलेगी। maybe after 1,000 people die, 1000 व्यक्ति मरने के बाद there will be 1,000 resurrections, dead people coming alive. और 1000 व्यक्ति का पुनरुत्थान होगी, वो वापस जीवन में Amen. आते हुए। Don't change God. कभी परमेश्वर को ना बदले, Change His word. उसके वचन को कभी ना बदले। He told, उसने कहा look at that mulberry tree. उस सहतूत की पेड़ की ओर देखें। Why do you think God took the mulberry tree as an example? क्यों परमेश्वर ने उदाहरण के तौर पर सहतूत के पेड़ को लिया? Mulberry tree has the capacity to live for thousands and thousands of years. सहतूत के पेड़ की योग्यता है कि वो हजारों हजारों साल तक रहेगा। Its roots goes some hundreds of kilometers into the earth. सैकड़ों किलोमीटर वो उसके जड़ पृथ्वी के नीचे जाते हैं। Do you know, humanly it's impossible even to kill a mulberry tree. उस सहतूत के पेड़ को नाश करना मानसिक तौर पर बहुत ही मुश्किल है। की भाषा जिसे मैं नहीं जानता हूं, ऐसी जगह
जहां पर मैं कभी नहीं गया और न ही मैं वहां का हूं। ऐसी जगह से लोग यीशु मसीह के पास में आते हैं। करोड़ों करोड़ों लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनते हैं। ऐसी जगह जहां पर कोई मनुष्य नहीं जा सकता है। ऐसी जगह पर हम यीशु मसीह का सुसमाचार टेलीविजन की सेवकाई के माध्यम से लेकर जाते हैं। जो भी यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता है, यीशु के नाम को पुकारता है, वो उद्धार पाएगा। रोमियो 10:14-15। इस टीवी प्रोग्राम के लिए आप जो अपनी भेंट भेजते हैं, उसका उपयोग सुसमाचार के प्रचार के लिए और कंगालों की मदद करने के लिए और छुटकारे के लिए किया जाता है। आप अपनी भेंटें सुसमाचार प्रचार के लिए जरूर भेजें। अपनी भेंट भेजने के लिए हमें फोन कीजिए